हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन वेलकम करती हूँ आपके आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस सेशन के अंदर क्लोज टेस्ट करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको क्लोज टेस्ट में हमेशा ट्रिक्स के साथ समझाया और मैं आपको हमेशा कहती हूँ क्लोज टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर एग्जाम के अंदर आजकल प्री में पैसेज आए या ना आए लेकिन क्लोज टेस्ट जरूर आ रहा है। चाहे आप सीजीएल की बात करें या फिर सीपीओ की बात करें या सीएचएसएल की बात करें, एमटीएस की बात करें, हर एग्जाम के अंदर क्लोज टेस्ट फिक्स हो गया, प्री में आता ही है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और क्लोज टेस्ट के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमेशा डाउट रहता है कि क्लोज टेस्ट करने के लिए हमारी रीडिंग पार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए तो ही हम क्लोज टेस्ट को कर पाएंगे। बट मैं आपको हमेशा कहती हूँ और मैंने आपको ये प्रैक्टिकली चीज़ें दिखाई भी हैं आपके एग्जाम में कि आपको क्लोज टेस्ट के लिए सबसे अच्छी जो आपकी होनी चाहिए वो आपकी ग्रामर पार्ट होना चाहिए, क्योंकि ग्रामर जितना अच्छा होगा उतना आप क्लोज टेस्ट को इजीली कर पाओगे। देखो, अगर आपको बच्चों सिंपल सा पॉइंट क्या है, अगर 5 क्वेश्चंस आपके क्लोज टेस्ट पर आ रहे हैं तो आप ये देखोगे कि आप 5 में से मिनिमम 3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली बेस्ड ऑन ग्रामर होते हैं और कभी कभी 4 क्वेश्चंस भी कंप्लीटली बेस्ड ऑन ग्रामर होते हैं। मतलब 3 से 4 क्वेश्चंस आपके कंप्लीटली बेस्ड ऑन ग्रामर होते हैं। कभी कभी 1 या 2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपका रीडिंग या फिर कॉमन सेंस का पार्ट बन जाते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम टाइम में आप देखोगे 4 क्वेश्चंस कंप्लीटली बेस्ड ऑन ग्रामर और 1 क्वेश्चन आपके वोकैब का यानी कि रीडिंग का पार्ट होता है। अब यहाँ पर क्लोज टेस्ट को करने के लिए क्लोज टेस्ट एक इनकम्प्लीट पैराग्राफ होता है। आप उस इनकम्प्लीट पैराग्राफ को जो आधा अधूरा ब्लैंक फॉर्म में दे रखा होता है उस इनकम्प्लीट पैराग्राफ को आपको कंप्लीट करना होता है। अब उसे इनकम्प्लीट को कंप्लीट करने के लिए उस इनकम्प्लीट को आपको कंप्लीट करने के लिए वहां पर ग्रामर की ज्यादा जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो ब्लैंक में फिल होगा वो आपका कंजंक्शंस, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब इन्हीं में से ही होगा या टेंस का पार्ट होगा, वर्ब का पार्ट होगा। सो इसीलिए आपको थोड़ा सा क्लोज टेस्ट के लिए ग्रामर को ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का क्लोज टेस्ट है आपके सीएचएसएल का जो 9/8/2021 में पूछा गया है। पॉइंट क्या आता है कि यहां पर बात कर रहा है कि एक लीडिंग थिंकर के बारे में। लीडिंग समझते हो ना, जो लीड कर रहा है उस थिंकर की बात की जा रही है। वी वी आर ऑल बिजी, हम सब क्या है, बिजी। डैश अ फैंटेसी सेल ऑनलाइन में। फैंटेसी समझते हो ना, आप बच्चे सोचते हो आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा फैंटास्टिक होगा, ऐसा आप एज्यूम कर रहे हो। तो हम लाइफ को क्या कर रहे हैं, एज्यूम ही तो कर रहे हैं। अब हमने उसको क्या कर रखा है, वी आर ऑल बिजी। आफ्टर दैट आपको चेक करना है कि क्रिएटिव आएगा, क्रिएटिंग आएगा, क्रिएशन आएगा या फिर क्रिएट्स आएगा। देखो, ग्रामर में जब भी बच्चों इज आर एम आता है, जब भी आपको इज आर एम मिले तो आपको ध्यान रखना है वहां पर दो ही वर्ब आती हैं, या तो आईएनजी फॉर्म में और या फिर आपका थर्ड फॉर्म में। थर्ड फॉर्म बच्चों वहां यूज होगी जब आपका पैसिव वॉइस होगा और आईएनजी तब यूज होगी जब आपका एक्टिव वॉइस होगा। अदरवाइज हम कोई सी भी वर्ब को यूज नहीं करते। तो हमने आर को देखा तो आर के साथ हमें कुछ नहीं सोचना, आईएनजी का यूज करना है क्योंकि वहां पर क्रिएट करने वाले वी हैं। सेंटेंस इज एन एक्टिव, क्योंकि एक्टिव का मतलब होता है कि जब भी किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग परफॉर्मर ऑफ द एक्शन से हो तो उसको एक्टिव बोलते हैं। तो यानी कि यहाँ पर सेंटेंस एक्टिव में है तो इसीलिए आपको क्रिएटिंग लिखना है और इसलिए आपका आंसर ऑप्शन सेकंड होगा। क्रिएटिंग के लिए आप आंसर ऑप्शन सेकंड को टिक करेंगे। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसके बाद बच्चों, इट इज द एज ऑफ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम wherein dash are busy creating perfect। देखो, कुछ मैं आपको एक चीज बताऊं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं क्लोज टेस्ट में जिसका आंसर उस पैसेज के अंदर हो। तो आप इस क्वेश्चन का चाहते तो आंसर यहां से भी निकाल सकते थे। बिजी बिजी क्या थे, क्रिएटिंग। तो कुछ आंसर्स तो पैसेज के अंदर ही होते हैं। अब इसका भी आंसर आपको पैसेज के अंदर दे रखा है। वही बिजी कौन है, वी। तो आप चाहो तो यहाँ से भी, मतलब कुछ ऐसे क्लोज टेस्ट के अंदर बच्चों क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स उस क्लोज टेस्ट के अंदर ही मिल जाएंगे। तो आप फर्स्ट का भी निकाल सकते और सेकंड का भी फर्स्ट से निकाल सकते थे। तो बिजी कौन है, वी। तो कुछ नहीं सोचना यहाँ पे। हम जानते हैं आवर्स जो है, ये जो आवर्स है ये पोसेसिव प्रोनाउन है और ये वहीं यूज होता है जहां नाउन और एडजेक्टिव मिलता है तो वहां बनता है पॉसेसिव प्रोनाउन।
पोसेसिव प्रोनाउन जहां पर नाउन का रिपीटिशन हो और एडजेक्टिव के साथ मिक्स हो, तो ये तो आएगा नहीं। अब आर की बात कर रहे हैं तो ईच आर के साथ यूज नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो अस ऑब्जेक्टिव केस है जो ऑब्जेक्ट का काम करता है, और वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्टिव। तो यहां पर इसीलिए आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। बोलो इतना क्लियर हुआ पॉइंट? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल्स पिक्चर्स डैश perfect holidays never show the stress of traffic snarls and host of। अब यहाँ पर बोल रहा है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को उन्होंने स्टोरीज को उसको लेकर क्रिएट करने में बिजी कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल्स पिक्चर डैश परफेक्ट हॉलीडेज। अब पिक्चर क्या है, एक परफेक्ट हॉलीडेज है किस चीज में, तो पिक्चर ऑफ परफेक्ट हॉलीडेज, पिक्चर ऑफ परफेक्ट हॉलीडेज विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन। क्योंकि हम परफेक्ट हॉलीडेज से पहले क्या देख रहे हैं, पिक्चर्स। तो पिक्चर्स के साथ हमें यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, हमें कनेक्ट करना है हॉलीडेज। तो उससे अलग नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर की बात नहीं कर रहे हैं और उसके ऊपर की बात नहीं कर रहे, दैट इज अ केस ऑफ ऑफ। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों यहाँ पे कि शो द स्ट्रेस ऑफ ट्रैफिक सिग्नल एंड होस्ट ऑफ डैश प्रॉब्लम्स फेस्ड। अब यहां पर बात किसकी हो रही है, प्रॉब्लम्स की। बात किसकी हो रही है, प्रॉब्लम्स की। अब यहां पर प्रॉब्लम्स की बात है और वो क्या कर रहे हैं, उसको फेस कर रहे हैं। कौन सी प्रॉब्लम को वो लोग फेस कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स अदर हैं। जो प्रॉब्लम्स क्या है, अदर हैं। सेम प्रॉब्लम नहीं है, अनदर नहीं है, फ्यू नहीं है। तो यानी कि जो अदर प्रॉब्लम्स है उनको क्या कर रहे हैं, वो फेस करने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, उसने बोला वी सून बिगिन टू बिलीव इन दिस परफेक्ट ऑनलाइन। अब देखो यहां पर ऑनलाइन सेल्फ टू बी डैश रियल वन, सेल्फ टू बी डैश रियल वन। अब यहां पर बात कर रहे हैं कि सेल्फ टू बी डैश रियल वन। अब सारे नहीं, हम किसी पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं, और जब पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं तो वहां पे आर्टिकल ए और एन का यूज, क्योंकि ये तीनों का मतलब सेम होता है। ग्रामर में ए और एन इन दोनों का यूज होता है जब भी आप वन की बात करते हैं। तो इसीलिए आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चों, द। ऑनलाइन सेल्फ टू बी द रियल वन। बोलो इतना क्लियर हुआ पॉइंट? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पैसेज आता है बच्चों, ये एसएससी सीएचएसएल का है जो 5/8/2021 में पूछा गया है। 5/8/2021 में पूछा गया है, देखिएगा। उसने बोला इन द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर वाटर इज कलेक्टेड और डैश एट अ हायर एलिवेशन एंड लेड डाउनवर्ड। अब देखो वहां पर बोल रहा है वाटर को क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। पानी को इकट्ठा करने की बात की जा रही है। जैसे आजकल बहुत ज्यादा वाटर वेस्ट किया जाता है। हम जानते हैं कि वाटर की क्या वैल्यू है हमारी लाइफ में, वाटर कितना कीमती है, उसके बिना जीवन को जीना बहुत मुश्किल है। फिर भी लोग बहुत ज्यादा पानी को बर्बाद करते हैं, बहुत ज्यादा पानी को वेस्ट करते हैं। वही चीज वहां पे बोल रहा है कि यहाँ पर वाटर को क्या किया जा रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है। कलेक्ट का मतलब आपका अमास हो गया, ठीक है। वही चीज होती है जो चीजें गैदर होती है, जब जहाँ पे गैदरिंग की बात करते हैं पीपल की, वहां पे हम अमास और पैसा डिपॉजिट कराते हो आप। अब यहाँ पर जब वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर को कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करके क्या करेगा, उसको स्टोर करके रखेगा अपने आने वाले टाइम के लिए। तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन क्या होगा बच्चों, सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट आते क्वेश्चन पे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि higher elevation and let downward dash large pipes to a lower elevation। यानी कि वो लार्ज पाइप से लोअर एलिवेशन जो नीचे वाला पार्ट है उसकी तरफ जाएगा, तो क्या करेगा। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है उसके थ्रू जाएगा, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, थ्रू। ओवर, बियॉन्ड, अबव, ये सब चीजें ऊपर के लिए आती हैं, सो इसीलिए हम उसके थ्रू जाएंगे, दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, द डिफरेंस इन एलिवेशंस इज, जो एलिवेशंस के बीच में जो डिफरेंस है, इज डैश एज द हेड, केवल और केवल एज अ हेड का डिफरेंस है। अब इसके बाद देखो बच्चों दो ही फॉर्म आती हैं, या तो
आईएनजी फॉर्म आएगी या फिर थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, अब ये डिफरेंसेस एलिवेशन के अंदर जाने जाते हैं, तो जाने जाते टोल्ड का तो केस होगा नहीं, ठीक है, टोल्ड का केस तो होगा नहीं, और बीइंग नॉन इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि यहां पर सेंटेंस देखो, जब भी इज आर एम की बात की जाएगी बच्चों, तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये आईएनजी को या फिर थर्ड फॉर्म को लेकर आते हैं, बट डिफरेंस इतना है, थर्ड फॉर्म पैसिव में आती है और आईएनजी फॉर्म एक्टिव में आती है, ये एक डिफरेंस है, आईएनजी एक्टिव में और थर्ड फॉर्म आपके पैसिव में। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि नो का यूज होगा नहीं, नो का यूज होगा नहीं, टोल्ड आ नहीं सकता। अब यहां पर भी नॉन है और यहां पर भी नॉन है, ऊपर भी नॉन है और नीचे भी नॉन है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर हम बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट की, और सिंपल प्रेजेंट जब पैसिव बनता है तो इज आर एम के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो इसीलिए हम नॉन लिखेंगे, हम कभी भी बीइंग नॉन का यूज नहीं करेंगे। चलेगा, नेक्स्ट आते क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों यहां पर कि एज द हेड एट द एंड ऑफ इट्स passes डाउन द पाइप्स द फॉलिंग वाटर डैश टर्बन्स टू रोटेट। अब यहां पर क्या कर रहा है, फॉलिंग वाटर, फॉलिंग वाटर क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा चीजों को, कॉजेस करेगा, इफेक्ट्स करेगा, बिगिंस करेगा। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि वहां पर जो गिर रहा पानी है वो उसको क्या करेगा, गिर रहा पानी उसको क्या करेगा, उसका कारण बना हुआ है, ठीक है, दैट इज कॉजेस। प्रभाव, प्रोड्यूस, बिगिंस का यूज नहीं किया जाएगा, दैट इज कॉजेस। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट की बात करें, उसने बोला यहां पे कि इन टर्न ड्राइव जनरेटर्स डैश कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं किसी थिंग की, और थिंग के लिए हम ना तो दे का यूज कर सकते, और बात है सिंगल की, दे का यूज वहां होगा जहां हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, ठीक है। हम ये जानते हैं कि कन्वर्ट एक वर्ब है तो डेफिनेटली वर्ब से पहले सब्जेक्ट आएगा, बट हु का यूज होता है सब्जेक्टिव, बट कौन से सब्जेक्टिव के, जब भी पर्सन की बात की जाएगी, और हुज का यूज होता है पसेसिव, और कौन सा पसेसिव, जब भी पर्सन की बात की जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, विच, बिकॉज इट इज अ केस ऑफ थिंग, और थिंग की जब बात की जाती है तो उस केस में हम सब्जेक्टिव के लिए यूज करते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव थिंग हो या फिर एनिमल हो, तो सब्जेक्टिव थिंग और एनिमल के लिए हमेशा विच का यूज होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन क्या आएगा, विच। बोलो, इतना क्लियर हुआ पॉइंट? आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। देखो स्टूडेंट्स, डेली बेसिस पे आप बच्चे एसएससी बुलेट पर आपको हर क्लास मिल रही है, चाहे आपका वोकैब बुलेट सीरीज हो, चाहे आपका वोकैबलरी से हटकर प्रैक्टिस पार्ट हो, फिलर्स हो, क्लोज टेस्ट हो, या फिर आपका स्पॉट द एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इवन लाइव क्लासेस भी आपको रेगुलर क्लासेस मिल रही हैं एसएससी बुलेट पर। सबसे पहले तो वो स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो बच्चे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे आप स्टूडेंट्स को मुझे मैसेज डालने की ज़रूरत पड़ती है कि मैम क्लोज टेस्ट की क्लास दे दो, पैरा जंबल की, तो अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाता होगा, ठीक है। दूसरा, अगर सेशन अच्छा लगता है तो आप कोशिश किया करो सेशन को शेयर करो ताकि उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जिन स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। प्लस उसके साथ साथ आप बच्चे एक काम और करिएगा, अगर अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो उसको लाइक भी कर दिया करो, ठीक है, लाइक भी किया करो। और आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन।